हेलो दोस्तों, मैं यूपी ब्लॉगर सुनील। तो आज मैं बायोलॉजी के लेक्चर नंबर 4 में बात करेंगे विटामिन की। तो विटामिन से हमें क्या फ़ायदे होते हैं, क्या नुकसान होते हैं और विटामिन के ज़्यादातर फ़ायदे ही होते हैं। तो विटामिन के बारे में आज पूरी डिटेल से हम वीडियो बनाएंगे। तो अगर वीडियो अच्छी लगी तो सब्सक्राइब करना और शेयर भी करना। तो बात करते हैं विटामिन। विटामिन ऐसे कार्बनिक पदार्थ होते हैं जो कि हमारे शरीर में ऊर्जा नहीं देते हैं, लेकिन उपापचय क्रियाओं को नियंत्रित करते हैं। विटामिन हमारे शरीर में रोगों से रक्षा करने का कार्य करते हैं। इसका मतलब है कि विटामिन हमारे शरीर में कोई ऊर्जा नहीं देते हैं। विटामिन क्या करते हैं, हमारे शरीर की मरम्मत करते हैं। जैसे हमें कोई चोट लग जाए या कोई घाव हो जाए तो या कोई रोग हो जाए, तो उसमें क्या होता है, विटामिन की कमी से होता है ये सब कुछ। तो वो क्या करते हैं, वो उस चीज़ की भरपाई करते हैं विटामिन। विटामिन की खोज सबसे पहले हॉपकिंस के द्वारा की गई, परंतु 1912 काश्मीर फंक ने विटामिन शब्द का नामकरण किया, इसलिए इन्हें ही विटामिन का खोजकर्ता माना जाता है। तो आपको क्वेश्चन आएगा कि विटामिन के खोजकर्ता कौन है, तो फंक हैं, काश्मीर फंक, याद रखना। हमारे शरीर में लगभग 13 विटामिन की आवश्यकता होती है, उनको हम डिटेल से आपको बताएंगे। विटामिन, तो विटामिन दो प्रकार की होती हैं, विटामिन ए बी कॉम्प्लेक्स और सी डी ई के। घुलनशील के आधार पर विटामिन दो प्रकार की होती हैं, जल में घुलनशील विटामिन और वसा में घुलनशील विटामिन। जल में घुलनशील विटामिन कौन सी होती हैं, विटामिन बी एंड सी, वाटर सेल्यूबल। और वसा में घुलनशील विटामिन फैट सेल्यूबल, विटामिन ए, डी, ई और के, ये वसा में घुलनशील होती हैं और बी और सी जल में घुलनशील होती हैं। जैसे हम मानते हैं कि सी विटामिन किस में होती है, नींबू में। तो अगर नींबू का रस आप जल में घोल दोगे तो वो घुल नहीं जाएगा, तो इसका मतलब वो जल में घुलनशील है। इसकी जो ट्रक होती है वो WBC होती है। तो अब मैं बात करते हैं विटामिन आगे। विटामिन के घुलनशीलता के आधार पर विटामिन दो प्रकार के होते हैं, जो अभी बताया था मैंने। जैसे विटामिन बी और सी, इन्हें प्रतिदिन भोजन के रूप में लेना होता है, क्योंकि मूत्र के रूप में शरीर से बाहर निकल जाते हैं। ये हमारे शरीर में ज़्यादा देर तक नहीं रहते हैं। बी और सी ज़्यादा देर तक नहीं रहते हैं। विटामिन डी, ए, डी और के बारे में बात करें, जो वसा में घुलनशील हैं, ये बसीय ऊतकों में संचित हो जाते हैं और हमारे शरीर के अंदर बहुत दिनों तक, मतलब महीनों तक जीवित रह सकते हैं। अब बात करते हैं याद करने की ट्रिक। तो इसकी ट्रिक होती है रथ एक टोपी, याद रखना। रथ एक टोपी, इसके केमिकल इससे नाम याद हो जाते हैं। तो विटामिन, विटामिन ए, ए का मतलब रा, रा से क्या होता है, रेटिनॉल। तो विटामिन ए का केमिकल नाम क्या है, रेटिनॉल। बी, बी का मतलब होता है था, रथ, रथ, तो था से थाइमीन। विटामिन सी, विटामिन सी ए, एक बोला था हमने, तो ए से क्या होता है, एस्कॉर्बिक एसिड। विटामिन डी, विटामिन डी का मतलब, यहाँ ये का है, ये वाला रथ एक, तो का से क्या होता है, कैल्सीफेरॉल। विटामिन ई, ई क्या होता है, जो टो होता है ये, तो टो का मतलब होता है टोकोफेरॉल। के, विटामिन के का होता है फी, तो ये फी लिखा हुआ है ऊपर, तो फी से बोलते हैं फिलोक्वानिन। तो याद रखना, रथिक टोपी, रा से रेटिनॉल, था से थाइमीन, ए से एस्कॉर्बिक, का से कैल्सीफेरॉल, टो से टोकोफेरॉल, फी से फिलोक्वानिन। तो ये होते हैं विटामिन के नाम, केमिकल नाम, याद रखना। आगे हम बात करेंगे विटामिन जो B1 के जो कॉम्प्लेक्स होते हैं उनके बारे में बात करेंगे। तो 18 न्यू पेंट पर बायो फंसा, ये ट्रिक याद रखना, इससे तुम्हें केमिकल नाम सभी याद हो जाएंगे। तो B1 को बोलते हैं थो, थो मतलब थाइमीन। B2 को रा, रा को बोलते हैं राइबोफ्लेविन। B3 को न्यू, न्यू को बोलते हैं निकोटिनिमाइड या नियोसिन। B5, B5 को पेंट बोलते हैं, तो पेंटोथोनिक अम्ल होता है। B6, इसे पर बोलते हैं हम, तो पर को पायरिडॉक्सिन बोलते हैं, B6 का नाम। B7 को बायो, मतलब बायोटीन इसका केमिकल नाम होता है। B9 को फा, फॉलिक अम्ल। B12 को सा को साइनोकोबाल्मिन। तो ये पीछे वाला जो सा है B12 है, जो फा है वो B9 है, जो बायो B7 है, पर B6 है, और पेंट B5 है, और न्यू B3 है, और रा B2 है, और था B1 है। तो ऐसे आप याद कर सकते हो, टोटल बी कॉम्प्लेक्स वाली विटामिन है। तो थारा न्यू पेंट पर बायो फंसा।
थो से मतलब थायमीन, रा से राइबोफ्लाविन, न्यू से निकोटिनमाइड, पेंट से पेंटोथोनिक, पर से पारिडॉक्सिन, बायो से बायोटीन, फा से फॉलिकमल, सा से साइनोकोबाल्मिन। आगे हम बात करते हैं कि विटामिन के, अब एक एक के बारे में बात करेंगे। विटामिन ए का जो रासायनिक नाम है वो रेटिनॉल होता है। उसके स्रोत क्या होते हैं? तो सबसे ज़्यादा गाजर में विटामिन ए पाया जाता है। पके हुए फल, आम, पपीता, हरी पत्तेदार सब्जियां, पनीर, दूध, मांस, मछली, अंडा, मतलब इनमें क्या विटामिन ए पाया जाता है। और ये जो सुनहरा चावल होता है उसमें भी विटामिन ए पाया जाता है, जो आपको ये डायग्राम में दिख रहा है। और इससे जो रोग होता है वो कौन सा होता है? इसकी जो कमी से रोग होता है वो रतौंधी होता है, मैंने आपको पहले ही बताया था, तो रतौंधी होता है। इस बीमारी में व्यक्ति को सूर्यास्त के बाद दिखाना कम हो जाता है। तो जैसे जैसे रात होती जाएगी वैसे व्यक्ति को दिखाना कम होता जाएगा। और दूसरा रोग एक और होता है जिसे हम जीरोफथलेमिया बोलते हैं। इस रोग में आंखें शुष्क हो जाती हैं। मतलब क्या हो जाता है, आंखों में जो गीलापन है वो कम हो जाता है, इसे हम जीरोफथलेमिया रोग कहते हैं। अब बात करते हैं विटामिन सी। तो विटामिन सी, इसका जो रासायनिक नाम होता है वो एस्कॉर्बिक अम्ल होता है। इसके स्रोत होते हैं वो आंवला है। जो सर्वाधिक विटामिन पूछा जाएगा कि सर्वाधिक विटामिन किसमें पाया जाता है, तो आंवला में पाया जाता है। मुख्यतः ये खट्टे फलों में होता है, जैसे नींबू, संतरा, इमली, अमरूद, नारंगी, पपीता आदि। इसे घाव भरने वाला विटामिन भी कहते हैं। आपके में क्वेश्चन आएगा कि घाव भरने वाले विटामिन किसे कहते हैं? विटामिन सी को कहते हैं। तो सबसे ज़्यादा विटामिन किसमें पाया जाता है? सी, आंवला में पाया जाता है। और जितने भी खट्टे फल होते हैं उनमें विटामिन सी पाया जाता है। अब मैं बात करते हैं विटामिन सी से रोग। तो रोग कौन सा होता है? सबसे बड़ा स्कर्वी रोग होता है। ये मसूड़ में सूजन आ जाती है एवं खून निकलने लगता है, दांत कमजोर हो जाते हैं और मुंह से दुर्गंध आने लगती है। और इसी कारण हमारे दांत खराब होने लगते हैं, जिसे स्कर्वी रोग कहते हैं। ये दांतों का रोग होता है। आगे हम बात करेंगे विटामिन डी। तो विटामिन डी क्या होता है? इसका जो रासायनिक नाम है वो कैल्सीफेरॉल होता है। इसके स्रोत हैं वो सूर्य का प्रकाश होता है और मछली का तेल होता है, अंडा, मांस। और मुख्य जो है वो सूर्य का प्रकाश ही विटामिन डी में पाया जाता है। इसे हम धूप का विटामिन भी कहते हैं। हार्मोन की तरह कार्य करता है, इसलिए हार्मोन विटामिन भी कहते हैं इसे हम। तेजी से बनने वाला विटामिन भी होता है। ये विटामिन तुरंत बन जाता है। जैसे ही हम सुबह धूप में बैठते हैं वैसे ही सूर्य का जो प्रकाश है मेरे शरीर में पड़ता है और मेरा शरीर उससे रिएक्शन करता है और मेरे शरीर में विटामिन डी बनने लगती है। इसलिए सुबह सुबह सूर्य का प्रकाश लेना हमारे लिए बहुत लाभदायक है, क्योंकि विटामिन सी जो डी है वो हमारी हड्डियों को मजबूत करता है। आगे हम बात करेंगे विटामिन डी से रोग कौन से होते हैं। तो इसकी जो कमी से रोग होता है वो रिकेटस होता है। इस बीमारी से बच्चों की हड्डियां कमजोर हो जाती हैं। मैंने आपको बोला था कि विटामिन डी हड्डियों में ज़्यादा पाया जाता है, मतलब कैल्शियम। तो और दूसरा रोग ऑस्टियोमलेशिया होता है। इस बीमारी में वयस्कों की हड्डियां नरम एवं लचीली हो जाती हैं, तो वो जल्दी टूटने लगती हैं। इसलिए हमें धूप लेना आवश्यक होता है। अब बात करते हैं विटामिन ई। तो विटामिन ई का रासायनिक नाम क्या होता है? टोकोफेरॉल होता है। इसके स्रोत क्या हैं? सोयाबीन, अंकुरित अनाज, अंडा, दूध। इसे हम सौंदर्य विटामिन भी कहते हैं। ये याद रखना, सौंदर्य विटामिन किसे कहते हैं? विटामिन ई को कहते हैं। छुरियों से रक्षा करता है एवं त्वचा पर चमक पैदा करता है। तो आपको क्या, सोयाबीन बहुत लेना चाहिए। और अंडा और दालें हैं और दूध। दूध तो सब विटामिन में पाया जाता है मगर एक विटामिन छोड़ के, विटामिन सी। सी में दूध नहीं पाया जाता है। बात करते हैं विटामिन ई। इससे रोग कौन सा हो जाता है? तो महिलाओं में बांझपन हो जाता है और पुरुषों में क्या हो जाता है? नपुंसकता का प्रभाव आ जाता है। मतलब बांझपन का मतलब ये होता है कि महिलाओं में बच्चे पैदा होना बंद हो जाता है। और नपुंसकता का मतलब होता है जो हमारे पुरुष होते हैं उनमें शुक्राणु बनना, मतलब शुक्राणु नहीं बनते हैं और महिलाओं में अंडाणु नहीं बनते हैं। उम्र से पहले बुढ़ापा आने लगता है और जनन क्षमता में कमी हो जाती है। इसे कहते हैं विटामिन ई की कमी। आगे हम बात करते हैं विटामिन के। तो विटामिन के का रासायनिक नाम है वो फिलोक्वानिन है। और इसके स्रोत होते हैं वो टमाटर है, हरी पत्तेदार सब्जियां होती हैं और आंतों में भी उत्पन्न होते हैं। याद रखना कि आंत में कौन सी विटामिन उत्पन्न होती है? विटामिन के बनती है। इसकी कमी से रोग कौन सा होता है? रक्त का थक्का ना बनना। और जैसे ही इंसान कोई कट जाता है तो उसका रक्त, मतलब 2 मिनट में, 1 मिनट में रक्त का थक्का बन के वो जम जाता है। मगर जिस इंसान को विटामिन के की कमी होगी उसका रक्त का थक्का नहीं जमेगा और वो रक्त बहता रहता है।
अब बात करते हैं विटामिन बी 1। तो विटामिन बी 1 रासायनिक नाम क्या होता है? थायमिन होता है। इसके स्रोत होते हैं वो मूंगफली होती है, हरी पत्तेदार सब्जियां, दूध, मांस, अंडा, ये स्रोत होते हैं। स्रोत का मतलब होता है अगर ये आप खाओगे तो इनकी कमी से ये रोग नहीं होंगे। कमी से रोग कौन से होते हैं? तो बेरी बेरी रोग होता है। ये मांसपेशियों में खिंचाव आ जाता है, इसे हम बेरी बेरी रोग बोलते हैं। स्रोत तो आपको पता लग गए। आगे बात करेंगे बी 2। तो विटामिन बी 2 रासायनिक नाम इसका है राइबोफ्लोविन। ये रासायनिक नाम बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं और सबसे ज़्यादा क्वेश्चन में यही पूछे जाते हैं। इसके स्रोत क्या होता है? केला है, हरी पत्तेदार सब्जियां हैं, दूध, मांस, अंडा, ये स्रोत होते हैं। कमी से रोग कौन सा होता है? तो जीभ में संक्रमित हो जाता है, अर्थात जीभ में छाले पड़ जाते हैं। याद रखना, जीभ में छाले किससे पड़ते हैं? विटामिन बी 2 की कमी से। त्वचा एवं ओंठ का फटना, किलोसिस से रोग हो जाता है। जो तुम्हारी त्वचा और ओंठ फट जाते हैं सर्दियों में, वो विटामिन बी 2 की कमी के कारण ही फट जाते हैं। इसलिए विटामिन बी 2 लिया करो। बात करते हैं विटामिन बी 3। रासायनिक नाम इससे बोलते हैं निकोटिनिमाइड या नियासिन। याद रखना, इसके स्रोत क्या होते हैं? मूंगफली, हरे पत्तेदार सब्जियां, दूध, मांस, अंडा, ये इसके स्रोत होते हैं। और कमी से रोग कौन सा होता है? तो पेलग्रा या 4D सिंड्रोम होता है। तो इससे मतलब 4 रोग होते हैं, जिससे 4D का मतलब होता है डायरिया, जिसे दस्त लग जाते हैं, डेमेंशिया, मानसिक विकृत एवं मद बुद्धि की स्थिति हो जाती है, डर्मेटिटिस, जिसे त्वचा में सूजन या खुजली हो जाती है, डेथ, अंत में मृत्यु हो जाती है। तो इसे बोलते हैं हम 4D सिंड्रोम या पेलग्रा। आगे हम बात करेंगे बी 5 को जो रासायनिक नाम होता है वो पेंटाथोनिक अम्ल होता है। इसके स्रोत कौन से होते हैं? टमाटर होते हैं, मूंगफली, दूध, मांस। और इससे कमी से रोग कौन सा होता है? तो बाल का सफ़ेद होना और मंदबुद्धि होना। जो बाल सफ़ेद हो जाते हैं जल्दी, मतलब कम उम्र में, वो बी 5 की कमी से होते हैं। इसके स्रोत आपको बता दिए, टमाटर हैं, मूंगफली हैं, दूध है और मांस भी होता है। अब बात करते हैं बी 6। तो विटामिन बी 6 का जो रासायनिक नाम होता है वो पायरिडॉक्सिन होता है। आप रासायनिक नाम जरूर याद रखना। इसके स्रोत हैं मांस है, अनाज है, बादाम है, सब्जियां हैं। कमी से रोग कौन सा होता है? एनीमिया होता है और त्वचा रोग होता है। ये इससे रोग होते हैं। बी 7 की बात करें हम, तो विटामिन बी 7, इसका रासायनिक नाम होता है वो बायोटीन होता है। और स्रोत होता है वो मांस, अंडा, दूध और सब्जियां होती हैं। इससे इस जो विटामिन है वो एच विटामिन भी कहते हैं। तो विटामिन एच के भी नाम से जाना जाता है। कमी से रोग कौन सा होता है? तो लकवा, शरीर में दर्द, बालों का गिरना। जो इंसान के बाल जल्दी गिरने लगते हैं वो विटामिन बी 7 की कमी से, और शरीर में दर्द होता है वो बी 7 की कमी से होता है। और इसे विटामिन एच भी बोलते हैं, याद रखना। आगे हम बात करेंगे बी 9। तो विटामिन बी 9 का रासायनिक नाम होता है फॉलिक अम्ल। इसके स्रोत हैं वो दाल हैं, सब्जियां हैं और अंडा होते हैं। कमी से रोग कौन सा होता है? एनीमिया और पेचिस। जो पेचिस रोग होता है वो किसकी कमी से होता है? वो बी 9 की। इसलिए हमें दालें अच्छी तरह से खानी चाहिए, क्योंकि दालों में क्या होता है, मतलब दालों में विटामिन पाई जाती हैं। तो इसलिए दाल अवश्य लेना चाहिए मुझे। आगे बात करते हैं, लास्ट विटामिन है बी 12। इसका रासायनिक नाम होता है साइनोकोबाल्मिन। और इसके स्रोत होते हैं दूध, मांस, अंडा, पनीर। इसका मतलब है दूध है वो हर एक में कॉमन आता है, और अंडा भी कॉमन है। लेकिन बीस से जो विटामिन सी है उसे छोड़ के केवल। कोबाल्ट, कोबाल्ट एक खनिज लवण है जो विटामिन बी 12 का एक महत्वपूर्ण घटक है। तो बी 12 का महत्वपूर्ण घटक कौन है? कोबाल्ट होता है। कमी से रोग कौन सा होता है? तो एनीमिया और पांडु रोग होते हैं इसकी कमी से। अब मैं क्वेश्चन जो आए हुए हैं पिछले पेपरों में उनके बारे में बात करेंगे, कौन कौन से क्वेश्चन पूछे जाते हैं विटामिन से। तो बात करते हैं विटामिन शब्द किस वैज्ञानिक ने दिया था? तो ये सी फंक ने दिया था। कौन विटामिन जल में घुलनशील होता है? तो विटामिन बी और सी दोनों जल, मतलब इसका राइट आंसर सी होगा, बी और सी दोनों जल में घुलनशील होते हैं। नींबू में कौन सा विटामिन पाया जाता है? तो नींबू में विटामिन सी पाया जाता है, याद रखना। आगे हम बात करेंगे तो विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या होता है? तो विटामिन सी का रासायनिक नाम होता है एस्कॉर्बिक एसिड। रतौंधी किस विटामिन की कमी से होता है? तो रतौंधी विटामिन ए की कमी से होता है। नपुंसकता बांधता किस विटामिन की कमी का होता है? तो विटामिन ई की कमी का होता है। आगे हम बात करेंगे रोग पेलेग्रा। तो पेलेग्रा रोग में से किस विटामिन की कमी होता है? तो विटामिन, ये जो इसका नाम है नियासिन, जो विटामिन 3 होता है। विटामिन सी का सबसे अच्छा स्रोत क्या है? तो विटामिन सी का सबसे अच्छा स्रोत आंवला होता है। स्कर्वी रोग किस विटामिन की कमी का होता है? तो विटामिन सी की कमी का होता है।
मनुष्य द्वारा मूत्र में आमतौर पर उत्सर्जित होने वाला विटामिन कौन सा है? तो विटामिन सी होता है। किस विटामिन की कमी के कारण बच्चों के अंगों की अस्थियां मुड़ जाती हैं? तो विटामिन डी, मतलब डी में क्या कैल्शियम होता है, कैल्शियम की कमी के कारण अस्थियां मुड़ जाती हैं। विटामिन बी 12 का रासायनिक नाम क्या? तो साइनोकोबाल्मिन है। और यहाँ पर मेरे क्वेश्चन आंसर मतलब एंड हुए। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना, सब्सक्राइब करना, कमेंट में बताना कि वीडियो कैसी है, ठीक है। उसके बाद मेरे चैनल को मतलब सब्सक्राइब कर लेना अगर, और वीडियो को शेयर कर देना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।